Hello, welcome to Learn for Life. So, Radhe Radhe, this is a new chapter from the class 7 SST, New Beginnings, Cities and States. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि नई नई जो आपकी सिटीज़ डेवलप हुई इंडिया में और नए नए स्टेट्स बने तो कैसे बने। तो आप अपनी क्लास 6 में ये पढ़ के आए हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो क्लास सेवेंथ की जो बुक है किसी भी पब्लिकेशन की हो या आपकी एनसीईआरटी हो, तो हेडिंग आपकी शुरू वहीं से होती है जहाँ पे आपने क्लास 6 को छोड़ा हुआ था। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो इंडस वैली है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कैसे हिस्टोरियंस ने हर एक चीज़ को फाइंड किया था। सो आप इस वाली क्लास में आप पढ़ने वाले हो कि नई नई सिटीज़ उसके बाद कैसे आई फॉर्म हुई हैं। तो पहली हेडिंग है आपकी डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ बातें आपकी क्लास 6 में भी रही होंगी। सो डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है उसके खत्म होने के रीजन क्या क्या थे। तो अराउंड 1900 बीसी द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेक्लाइन। 1900 बीसी के अराउंड में क्या हुआ था, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी वो डेक्लाइन हुई थी। नो सिंगल कॉज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। कोई इसका सिंगल कॉज नहीं था, केवल कुछ नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मेजर जो रीजंस हैं हिस्टोरियंस ने जो खोजे हैं वो क्या क्या हैं। पहला है आपका क्लाइमेट चेंज, लेस रेनफॉल और ड्राउट्स। ठीक है, तो पहला आपका क्लाइमेट चेंज है, इसमें क्या था, लेस रेनफॉल मतलब पानी कम बरस रहा था और ड्राउट्स यानी सूखा था। सेकंड है आपका चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर्स लाइक द सरस्वती। जैसे आपकी सरस्वती रिवर है, तो इसमें क्या हुआ था, हो सकता है इसके फ्लो में कुछ चेंज हुआ हो तो उसकी वजह से आपकी सिटीज डिसअपियर हुई हो। थर्ड आपका रीजन हो सकता है डिक्लाइन का कि माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अदर एरियाज। हो सकता है कि लोगों का माइग्रेशन हो गया अदर एरियाज में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद आपका होता है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज और डिफॉरेस्ट्रेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। डेक्लाइन इन ट्रेड एंड लॉस ऑफ अर्बन लाइफ। तो ट्रेड में कमी हो जाए या अर्बन लाइफ जो है उसमें लॉस हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये सब प्रपोज्ड रीजन है हिस्टोरियंस के। ऑल्दो हमने साइंटिफिक बेसिस पे उनका स्टडी किया है, बट नो वन नोज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई द डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैपेंड। सो अब नेक्स्ट हम लोग की हेडिंग आती है, वो आती है आपकी मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। सो अब ये अर्बनाइजेशन एक वर्ड है जो आपका बुक में भी लिखा हुआ है, और किसी किसी बुक में आपका फेजेस भी दिए हैं, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन और सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो हम लोग अब सीखने वाले हैं अर्बनाइजेशन के बारे में। अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच रूरल एरियाज डेवलप इनटू टाउन्स एंड सिटीज विथ लार्जर पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका रूरल एरिया होता है वो टाउन्स में और सिटीज में आपका डेवलप होता है, जो बड़े बड़े पॉपुलेशंस का होता है। डाइवर्स ऑक्यूपेशन, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ लाइफ। तो ऐसी जो सिटीज़ होती हैं वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ऑक्यूपेशंस वहाँ के लोगों के डाइवर्स होते हैं, और वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, और लोगों का जो वे ऑफ लाइफ होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये अर्बनाइजेशन की क्वालिटी होती है। तो हम लोग अभी जिन शहरों में रह रहे हैं, अगर आप उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो, तो अभी भी सिटीज़ का जो लाइफ स्टाइल होता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है गाँव के कंपेरिजन में। गाँव या विलेजेस में क्या होता है, लाइफ सिंपल होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है आपके, ठीक है, ट्रीज होते हैं, ठीक है, और उन्हीं पे आपका क्या है, फार्मर्स की लाइफ डिपेंडेंट होती है। ऑल्दो भी क्या है, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, तो बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हुई हैं। तो ये हम लोग अर्बनाइजेशन में। अच्छा, आपकी बुक में जो है फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन और सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो सब है जो इंडस वैली के टाइम पे आपका अर्बनाइजेशन हुआ है, और सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन में बेसिकली वैदिक पीरियड की बात आपकी की जाती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी सीखोगे। उसके बाद फिर थर्ड आता है फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ न्यू सिटीज एंड स्टेट्स। अभी आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स थे जो राइज है न्यू सिटीज का या स्टेट्स का उसके बिहाइंड में। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। जो आपका एग्रीकल्चर है उसका ग्रोथ, ठीक है, तो मतलब अगर सरप्लस में फूड हो रहा है, ठीक है, तो नई नई सिटीज का इवॉल्व होना बहुत ही लाजमी है। यूज ऑफ आयरन टूल्स, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग। तो आयरन जो टूल्स होते हैं, मतलब लोहे के बने हुए जो औजार होते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपके क्या है, फैक्टर होते हैं कि नई नई सिटीज़ राइज होती है, क्योंकि अलग अलग फॉरेस्ट जो होते हैं उनको क्लियर करके लोग एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं और फार्मिंग का एक्सपेंशन भी हो जाता है। सो नई नई सिटीज़ डेवलप होती है। उसके बाद आपका है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि लोगों का एक स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है वर्क में। तो इस वजह से क्या होता है, एक आपका मेन रीज़न होता है आपका
जो आपका फैक्टर्स हैं नई सिटीज़ या स्टेट्स के डेवलप होने में। फिर आता है सरप्लस प्रोडक्शन, सपोर्ट फॉर नॉन फार्मिंग पीपल लाइक ट्रेडर्स, आर्टिसंस, प्रीस्ट। जो आपका नॉन फार्मिंग पीपल होते हैं जैसे ट्रेडर्स हुए, आर्टिसंस हुए, प्रीस्ट हुए, तो इन सब के लिए क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनके लिए हेल्पफुल रहता है, इनका सर्वाइव करना बहुत ईजी रहता है, इसलिए भी नई सिटीज़ आपकी डेवलप हो जाती हैं। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इनटू टाउन्स, ठीक है। तो नई नई सिटीज़ का राइज होता है, इसमें नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो नई नई स्टेट्स का भी डेवलपमेंट होता है। और कई बार क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। जो लोगों का क्लास है, नए नए आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, एक मेन रीजन होता है आपके इमरजेंस का नई सिटीज़ और क्या होते हैं आपके नए स्टेट्स डेवलप होने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आते हैं जनपद में। जनपद आपकी एक हेडिंग है। सो सबसे पहला आपका आता है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड मैनी एरियाज वर नोन एज जनपद। जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें बहुत से एरिया आपके जाने जाते हैं जनपद के नाम पे। जन मीन्स पीपल एंड पद मीन्स फूटेड और सेटल्ड एरिया। जनपद वर्ड का सिंपल सा मतलब ही यही होता है कि जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है जहाँ पे वो सेटल्ड होते हैं। तो ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे ऐसे सेटल्ड एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उसको हम लोग जनपद बोलते हैं। जनपद वर द टेरिटोरियल यूनिट्स और द लैंड्स वेयर पीपल लिव्ड एंड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। जनपद आपका वो टेरिटोरियल यूनिट या लैंड होता है जहाँ पे लोग रहते हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ये जनपद हैड इट्स ओन रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक जनपद जो होता है इसका एक रूलर होता है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दे वर स्मॉलर देन महाजनपद। वो महाजनपद से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एग्जाम्पल्स जो जनपद का होता है वो कौन कौन सा होता है, कुरु, पंचाल, मत्स्य, चेदी, वत्स, काशी और कौशल। ये आपका क्या होता है, जनपद के अलग अलग एग्जाम्पल है। फिर आपका आता है महाजनपद। महाजनपद में क्या आता है, बाई 600 BC 16 लार्ज एंड पावरफुल जनपद्स वर कॉल्ड महाजनपद। 600 BC के अराउंड में जो 16 आपके लार्ज और महा पावरफुल जनपद थे उनको हम लोग महाजनपद बोलते हैं। महा मीन्स ग्रेट और लार्ज। महा का मतलब होता है ग्रेट या लार्ज। दीज वर बिगर इन साइज, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ये सब आपके साइज में बिगर होते हैं और पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज में आपके क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दे हैड स्ट्रॉन्ग रूलर्स, लार्ज आर्मीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस। वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते हैं, उनके पास बड़ी आर्मी होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का सिस्टम भी क्या होता है, बहुत अलग होता है। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ स्टेट्स एंड किंगडम। और उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किंगडम और स्टेट्स के राइज में। तो आपके 16 एग्जाम्पल है इसमें। पहला एग्जाम्पल आपका अंग है, फिर मगध है, फिर काशी है, फिर कौशल है, फिर वत्स है, फिर कुरु है, फिर पंचाल है, फिर मत्स्य है, फिर चेदी है, फिर अवंती है, फिर गांधार है, फिर कंबोज है, फिर वज्जी है, फिर मल्ल है, फिर असाका है, फिर सुरासेन है। तो ये आपके क्या है, अलग अलग आपके क्या है महाजनपद के नियम है। और ये आपके महाजनपद का एक मैप बना हुआ है, ऑल्दो आपकी बुक में भी मैप होगा, आप उसमें से देख लेंगे। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू सिटीज डेवलप। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन के बाद नई नई सिटीज जो ही वो डेवलप हुई। एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड सोशल चेंजेस लेड टू द राइज ऑफ जनपद एंड महाजनपद, ठीक है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स और सोशल चेंजेस ने क्या किया, जनपद और महाजनपद के उदय में अपना योगदान दिया, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अर्ली स्टेट्स इन इंडिया। जो आपके अर्ली स्टेट्स थे इंडिया के, उनका फाउंडेशंस भी इनकी वजह से बना। तो ये हम लोग ने पूरा सीखा हुआ है 4 टॉपिक में, पूरा टॉपिक न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स, डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पहला टॉपिक था। उसके बाद दूसरा टॉपिक था फैक्टर्स, तीसरा टॉपिक था आपका जनपद, और चौथा आपका टॉपिक है महाजनपद। हाँ, ये अर्बनाइजेशन भी आपका बीच में था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया हो। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओके, सो आप अपनी बुक की भी रीडिंग करिए, बुक में और भी डिटेल में होता है और आपको और भी नई चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।